तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया को वैसे देखते हो जैसे वो असल में है, लेकिन सच ये है तुम्हारा दिमाग हर चीज को फिल्टर करता है। दिमाग एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। वो हर इंफॉर्मेशन को अलाउ नहीं करता। सिर्फ वो चीज अंदर आती है जो तुम्हारी बिलीफ से मैच करती हो, बाकी सब क्वाइटली रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए कभी-कभी दो लोग एक ही चीज देखते हैं, लेकिन दोनों की रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सच सिर्फ बाहर नहीं होता, सच तुम्हारे दिमाग के अंदर भी बनता है। जब रियलिटी तुम्हारी बिलीफ से टकराती है तो दिमाग एक स्ट्रेंज रिएक्शन देता है। सच एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है और दिमाग एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, जहां दिमाग सच और बिलीफ के बीच फंस जाता है और अक्सर बिलीफ को बचाने की कोशिश करता है। तुम्हें लगता है कि तुम लॉजिकली डिसीजंस लेते हो, लेकिन ज्यादातर डिसीजंस सबकॉन्शियस लेवल पे हो चुके होते हैं। कॉन्शियस माइंड सिर्फ उन्हें जस्टिफाई करता है। फियर दिमाग का सबसे पावरफुल ट्रिगर है। जब फियर एक्टिवेट होता है तो लॉजिक स्लो हो जाता है और इंसान जल्दी डिसीजंस लेने लगता चले हैं। ह्यूमन ब्रेन अथॉरिटी को ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करता है। यूनिफॉर्म टाइटल और पावर दिमाग को सिग्नल देते हैं। जब बहुत सारे लोग किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो दिमाग उसे सेफ समझता है। जब किसी चीज को रेयर बताया जाता है तो दिमाग उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। स्कैर्सिटी अर्जेंसी क्रिएट करती है और लोग जल्दी डिसीजन लेने लगते हैं। अगर कोई मैसेज बार बार रिपीट हो तो दिमाग उसे फैमिलियर समझने लगता है और फैमिलियर चीज ज्यादा बिलीवेबल लगता है। इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ उसके फैक्ट से नहीं बनता, उसे किस तरह प्रेजेंट किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। 1 अरब। दिमाग पहली इंफॉर्मेशन को रेफरेंस बना लेता है। इसे एंकरिंग बायस कहा जाता है। ह्यूमन ब्रेन लॉस को गेन से ज्यादा स्ट्रांगली फील करता है। लॉस का फियर डिसीजन मेकिंग को चेंज कर देता है। इसी बिहेवियर को लॉस अवर्जन कहते हैं। जब दिमाग को एक वक्त में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और इंसान सिंपल शॉर्टकट्स यूज करता है। इसी वीकनेस को कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। दिमाग नेचुरली पैटर्न्स ढूंढता है। कभी कभी वहां भी पैटर्न दिखाई देता है जहां असली में कुछ नहीं होता। इस प्रोसेस को अपोफेनिया कहते हैं। मेमोरी कोई परफेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं है। दिमाग हर याद को रिकॉल के वक्त थोड़ा मॉडिफाई करता है। इसे मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। हर इंसान के दिमाग में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को इग्नोर कर लेता है। इस फेनोमेनन को कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं। इंसान की आइडेंटिटी उनकी बिलीफ से जुड़ी होती है। अगर कोई बिलीफ चैलेंज हो जाए तो दिमाग इसे पर्सनल अटैक समझता है। दिमाग स्टोरीज को फैक्ट से ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। पावरफुल नैरेटिव्स लोगों को ज्यादा कन्विंस करते हैं। इस साइकोलॉजिकल दिमाग उन चीजों को इंपॉर्टेंट समझता है जो रीसेंट या इजीली याद आती हैं। इस टेंडेंसी को अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। इमोशंस भी लोगों में स्प्रेड होते हैं। अगर एक ग्रुप में एक्साइटमेंट हो तो वो दूसरों तक चला जाता है। दिमाग एनर्जी सेव करने की कोशिश करता है। इस टेंडेंसी को कॉग्निटिव लेजीनेस कहते हैं। इसी वजह से सिंपल एक्सप्लेनेशन, अगर किसी की एक क्वालिटी पॉजिटिव हो, दिमाग ऑटोमेटिकली बाकी क्वालिटीज को भी पॉजिटिव अज्यूम करता है। कभी-कभी लोग अपनी फीलिंग्स दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। दिमाग अज्यूम करता है कि दूसरे भी वैसा ही फील कर रहे हैं। इस प्रोसेस को दिमाग क्विक डिसीजंस के लिए मेंटल शॉर्टकट्स यूज करता है। इस प्रोसेस को ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये फास्ट डिसीजंस में हेल्प करता है, लेकिन कभी-कभी एरर्स भी क्रिएट करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दिमाग में डोपामिन लूप क्रिएट करते हैं। हर नोटिस सिग्नल देता है। इस एडिक्शन साइकिल को दिमाग नेगेटिव इंफॉर्मेशन को ज्यादा स्ट्रांगली रिमेंबर करता है। इस टेंडेंसी को नेगेटिविटी बायस कहते हैं। इसी वजह से कभी-कभी एविडेंस चेंज हो जाता है, लेकिन बिलीफ्स नहीं बहालते। इस प्रोसेस को बिलीफ परसिवेरेंस कहते हैं। जब दिमाग को कन्फ्लिक्टिंग आइडिया मिलते हैं तो मेंटल फ्रिक्शन क्रिएट होती है। इसी प्रोसेस को मेंटल फ्रिक्शन कहते हैं। अगर इंसान सिर्फ अपनी टाइप की ओपिनियन सुनता रहे, दिमाग एक एको चेंबर क्रिएट कर लेता है और रहता है। जब इंसान किसी आइडिया को अपना समझ ले, दिमाग उस आइडिया को पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीट करता है। इस टेंडेंसी को ओनरशिप कहते हैं। रियलिटी और बिलीफ क्लैश करते हैं। दिमाग अनकंफर्टेबल फील करता है और एक्सप्लेनेशंस क्रिएट करता है टू। कभी-कभी दिमाग लॉजिक की जगह इमोशन से रियलिटी जज करता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ट्रूथ का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी की एक स्टोरी क्रिएट करता है। दिमाग इवेंट्स को इस नैरेटिव के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करता है। जब दिमाग एक डायरेक्शन में सोचना शुरू करता है, मोमेंटम बिल्ड हो जाता है। इसी को कॉग्निटिव मोमेंटम कहते हैं। दो लोग एक ही सिचुएशन देखते हैं, लेकिन परसेप्शन अलग होती है। इसे परसेप्शन गैप कहते हैं। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर अरीज होते हैं। दिमाग हैबिट्स क्रिएट करता है टू सेव एनर्जी।
इसे मेंटल कंडीशनिंग कहते हैं और ये प्रोसेस कॉन्शियस एफर्ट इतना है। कुछ मेंटल पैटर्न्स इंसान को रिपीट मिस्टेक्स करने पर मजबूर करते हैं। इसे कॉग्निटिव ट्रैप्स कहते हैं। हर इंसान एक आइडेंटिटी नैरेटिव क्रिएट करता है। दिमाग हर एक्शन को उसके साथ अलाइन करता है। अगर आइडिया आइडेंटिटी के खिलाफ हो, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक होती है। फिल्टर करता है। दिमाग हर इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। कुछ चीजें हाईलाइट और कुछ इग्नोर होती हैं। फिल्टर्स बिलीफ्स। दिमाग चेंज से बचने के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इसे साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन कहते हैं। नए हैबिट्स या आइडियाज एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। ज्यादातर डेली एक्शंस ऑटो पायलट मोड पर होते हैं। दिमाग रूटीन बिहेवियर्स ऑटोमेटिक बना देता है। एनर्जी सेव होती है, लेकिन अब अगर तुम ये सब समझ जाओ तो एक चीज क्लियर हो जाती है। ह्यूमन ब्रेन पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं, उसमें बायसेस। और जो लोग इन सिस्टम्स को समझ लेते हैं वो लोगों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पार्ट 3 में तुम देखोगे कैसे लोग इस